परिवार में आपको जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह ने पर्वत के ऊपर संदेश दिया कि परमेश्वर के राज्य में हमें कैसे जीना चाहिए। इस पाप से भरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर की सेवा करना आसान नहीं है। एक दिन जो उस पर विश्वास करते हैं आसमान पर उठा लिए जाएंगे, जहां हम पाप के द्वारा फिर कभी लुभाए नहीं जाएंगे। परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी होने के लिए हम पूरी तरह से स्वतंत्र किए जाएंगे। जब हम उस सुंदर दिन की प्रतीक्षा करते हैं जिसे यीशु चाहता है कि उसके लोग परमेश्वर के बल में सिद्ध होने के लिए प्रयास करें। इस संदेश की गहराई को वो कहता है कि पवित्र बनो जैसा कि हमारा स्वर्गीय पिता पवित्र है। जैसे हम और जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह में पवित्रता क्या है। आपने वचन के शुरुआत में ही यीशु के उन लोगों के विषय में सिखाया है जो स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। आपको क्या लगता है वो कौन से लोग होंगे? क्या वो इस पृथ्वी के घमंडी या निपुण शासक होंगे? क्या वो लोग होंगे जो अमीर या बेहद भाग्यशाली लोग होंगे? या परमेश्वर उनको चाहता है जिनको परिश्रम से सब कुछ मिल जाता है? क्या वे सुंदर दिखने वाले लोग होंगे जिनकी सुंदरता सब जगह चमकती है? जहां भी वह जाते हैं क्या वे लोग होंगे जो सब बात में निपुण हैं? इन बातों को तो हम महत्व देते हैं कि नहीं। इनमें से कुछ तो बहुत अच्छे होंगे, परंतु इस गिरे हुए श्रापित दुनिया में सब कुछ बिखरा हुआ, यहाँ तक कि हमें कैसे जीना है यह विचार भी पर्वत पर संदेश में प्रभु यीशु मसीह ने खूबसूरत तस्वीर में दिखाई है। कैसे एक हृदय परमेश्वर के लिए सिद्ध किया जा सकता है। ये कितने गहरे और ज़बरदस्त विचार हैं। उस दिन जिस दिन यीशु ने यह संदेश दिया वह कैसा रहा होगा? उसने गलील के सागर से दिखाता हुआ एक पहाड़ी के ढलान के साथ एक स्थान को चुना। यह भीड़ को अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए एक अच्छा आदर्श जगह थी। प्रभु यीशु मसीह पर्वत की ऊंचाई पर बैठा था और जो भीड़ इकट्ठी हुई थी वो नीचे बैठी थी। जैसे थिएटर में आज के समय में चेयर लगाई जाती है। यीशु के चरणों पर बैठकर उसके सामने चेले बारीकी से सुनते थे। ये उनका विशेष प्रशिक्षण था। उनके स्वर्ग में विराजमान होने के बाद वे स्वर्ग के राज्य में और स्वर्ग के राज्य को संदेश को सबके पास पहुंचाएंगे। एक खूबसूरत झील की कल्पना कीजिए जो सूरज की किरणों से चमक रही है। चिड़िया के चहचहाने से कल्पना कीजिए जो शीतल हवा और भीड़ की कोमल आवाज़ों से बड़बड़ाते हैं और सुनते होंगे यीशु के सामर्थ्य भरे संदेश जो सुनने वाले उस समय रहे होंगे उन प्रभु के पास। शुद्ध पूर्ण एक पापी अंधेरे से घिरा हुआ श्रापित और कलेश से भरी हुई दुनिया के लिए है। उसने कहा है, धन है वो जो हृदय के दीन है, स्वर्ग का राज उन्हीं के लिए। धन है वो जो शोक करते हैं क्योंकि परमेश्वर उन्हें संतावना देता है। धन है वो जो नम्र है क्योंकि वह पृथ्वी उन्हीं की है। धन है वो जो नीति के प्रति भूखे और प्यासे रहते हैं क्योंकि परमेश्वर उन्हें संतोष देगा, तृप्ति देगा। धन है वो जो दयालु हैं क्योंकि उन पर दया की जाएगी और बहुत ज़्यादा दया बरसेगी। धन है वो जो हृदय के शुद्ध हैं क्योंकि वो परमेश्वर के दर्शन करेंगे। धन है वो जो शांति के काम करते हैं क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन वो हैं जो नीति के हित में यातना भोगते हैं, स्वर्ग का राज उनके लिए है। क्या खूबसूरत वचन नहीं है ये? उनको दोबारा आप सुन सकते हैं। धन से यीशु के मतलब का क्या था? बाइबल में प्रभु यीशु मसीह विश्वासी परमेश्वर द्वारा धन्य किए गए हैं और वे भी परमेश्वर को धन्य कह सकते हैं। जब परमेश्वर हमें आशीष देता है
इसका मतलब वो हमें और हमसे सहमत है, वह खुश है। और जब हम परमेश्वर को धन्य कहते हैं, इसका मतलब हम उसकी स्तुति कर रहे हैं। सबसे योग्य परमेश्वर की आराधना करने के अलावा और कोई ऐसा कार्य नहीं, इससे महान कोई कार्य नहीं है जो हम उसकी प्रशंसा के लिए कर सकते हैं। परमेश्वर की आशीषों के अलावा और कोई ऐसा तोहफा नहीं जो हम पा सकें। हमें पूरे हृदय से पूरी कोशिश करनी चाहिए वैसा इंसान बनने की जिसे वह आशीष देना चाहता है। आत्मा में नम्र होने का अर्थ है विलाप करना। नम्र होना धर्म के लिए भूखे और प्यासे होने का अर्थ है। यीशु हमें कैसे चाहता है कि दया दिखाए, हृदय से शुद्ध बने और शांति करने वाले बने, और इसका अर्थ है कि वे हमें उल्लेखनीय इनाम देगा। हम वो पाकर इनाम एक उल्लेखनीय पाएं जो हर एक गुण हमारे लिए लाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन।